सबसे पहला सवाल तो स्टूडेंट्स ये उठता है कि कूलाम का नियम कहता क्या है और किस सिचुएशन में ये लगता है। तो कूलाम का नियम लगता है दो बिंदु आवेशों के लिए। बिंदु आवेश क्या है? ऐसे आवेश जिनका साइज या आकार उनके बीच की जो दूरी है उसकी कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो उन आवेशों को हम कहते हैं बिंदु आवेश। जैसे मान लीजिए कि आवेशित वस्तुओं का जो आकार है वो पृथ्वी और सूरज के बराबर है, तो कितनी कितनी बड़ी वस्तु हैं ये, इन्हें हम कभी भी बिंदु आवेश मान ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये आवेशित वस्तुएं इतनी ही दूरी पर रखे हों जितनी दूरी पर पृथ्वी और सूरज हैं, तो इस दूरी की कंपैरिजन में इनका आकार बहुत छोटा है, तो हम इन दोनों वस्तुओं को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। क्लियर है? उसके अलावा लगता कहाँ है? निर्वात में। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हो वहाँ वायु है क्योंकि आप सांस ले पा रहे हो। अगर उस वायु को भी हम निकाल लें तो वहाँ कुछ नहीं होगा, और जहाँ कुछ भी नहीं होता उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर निर्वात है। तो कूलाम का कहना क्या है कि निर्वात में उपस्थित किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, उन दोनों आवेशों का जो गुणनफल है उसके परिमाण के, मैग्नीट्यूड के तो अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी कितनी है r, तो इनके बीच में लगने वाला ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है वो उनकी प्रकृति देखकर पता लग जाएगा कि समान प्रकृति तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकृति तो आकर्षण बल। आवेशों के गुणनफल के तो कैसा हो गया? अनुक्रमानुपाती, और बीच की जो दूरी है r उसके वर्ग के हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब ये जो स्टेटमेंट है कि अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बच्चे इसको आसानी से याद तो कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में कूलाम कहना क्या चाह रहा है। तो आपको क्या करना है? अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करना है कि कूलाम कहना क्या चाह रहा है, और फिर उस कॉन्सेप्ट को जब आप आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसमें अप्लाई भी करना है। मान लीजिए दो आवेश हैं, एक कूलाम का पहला और दूसरा 4 कूलाम का, बीच की दूरी थी r। अब इन दोनों के बीच में जो बल लगा उसे मैं मान लेता हूं कि F है, कुछ भी वैल्यू आई उसे मैंने F मान लिया। अब मैंने पहले वाले आवेश को कर दिया 2 गुना, दूसरे वाले को कर दिया 2 गुना। तो आप क्या देखोगे? अब आवेशों का गुणनफल आ रहा है 16 कूलाम स्क्वायर, पहले आ रहा था 4 कूलाम स्क्वायर। तो आवेशों का गुणनफल 4 गुना बढ़ गया ना। और अगर आवेशों का गुणनफल 4 गुना बढ़ गया तो कूलाम का कहना क्या है? उसी अनुपात में आपका बल बढ़ जाता है। तो आवेशों का गुणनफल बढ़ने की वजह से बल भी 4 गुना होना चाहिए, और बीच की दूरी को तो हमने बदला ही नहीं, और दूरी को नहीं बदला तो बल भी नहीं बदलेगा। तो अब जो नया बल होगा वो पहले वाले से 4 गुना ज़्यादा होगा। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं कि अगर दूरी और आवेश दोनों को बदल दिया जाए फिर कैसे नया बल निकालते हैं। मान लो पहले वाले आवेश को कर दिया मैंने 4 कूलाम और दूसरे वाले को कर दिया 12 कूलाम, और साथ ही बीच की दूरी को घटा करके कर दिया पहले वाले से 3 गुना कम r/3। अब देखो आवेशों का पहले आप गुणनफल देखो, 4 और 12 का गुणनफल कितना आ गया? 48। पहले कितना आ रहा था? 4। तो अब जो गुणनफल है पहले से 12 गुना ज्यादा आ रहा है ना, तो पहले वाले बल की कंपैरिजन में अब जो बल लगेगा वो 12 गुना ज्यादा लगेगा। ये किसकी वजह से है? गुणनफल की वजह से, लेकिन दूरी भी बदली है यहाँ। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर आपने दूरी को घटाया तो बल बढ़ेगा। अब बल ये बात नहीं है कि दूरी को अगर आपने 2 गुना कम कर दिया तो बल भी 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि दूरी के स्क्वायर के वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आपने दूरी को 3 गुना कम किया तो बल जो होगा वो 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना बढ़ जाएगा। तो ये पहली जो बढ़ोतरी हो रही है वो किसकी वजह से है? आवेशों के गुणनफल की वजह से, और दूसरी बीच की दूरी बदलने की वजह से। और नया बल जो आ गया वो पहले वाले बल से 108 गुना ज़्यादा होगा। और जब भी आप आंकिक प्रश्न सॉल्व करो और आप एक सिचुएशन में बल का मान निकाल चुके हो और फिर आपको आवेशों को बदलकर या दूरी को बदल के नया बल पता करना है, तो आप दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व ना करके कूलाम के स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये जो पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2/r²। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो एक नियतांक या कांस्टेंट मुफ्त आता है। यहाँ पर आ गया K को कहते क्या है? स्थिर वैद्युत बल नियतांक। वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9। तो ये वैल्यू डाल दी इनटू में Q1 Q2/r²। अब ये जो K है इसकी वैल्यू तो हमें पता लग गई, मात्रक और विमीय सूत्र और पता करते हैं। देखो अगर आप K का मात्रक पता करना चाहते हो तो K को तो यहीं छोड़ दो, बाकी सबको कहाँ ले जाओ? लेफ्ट में। तो क्या बनेगा? न्यूटन
दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और अपॉन में Q1 इंटू Q2 कुलम इंटू कुलम, कुलम का स्क्वायर, तो मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। और बात करें स्थिर वैद्युत बल नियतांक के विमीय सूत्र की, तो वो कैसे पता करेंगे, सभी का विमीय सूत्र डाल देते हैं। बल का कितना होता है mLT-2, मीटर स्क्वायर का मतलब L2, और अपॉन में कुलम स्क्वायर करोगे तो A2 T2। सॉल्व कर लो इसको, m तो एज इट इज, L कितना हो जाएगा 3 और T-4 A-2। समझ में आ गया कि क्या है स्थिर वैद्युत बल नियतांक, क्या है उसका मात्रक और क्या है विमीय सूत्र। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा, F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। अगर आप बल को निकालना चाहते हो न्यूटन में तो आप Q1 और Q2 को तो डालो कूलम में और बीच की दूरी को डालो मीटर में। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कॉपर के हमारे पास दो विलगित आवेशित गोले हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर। ये केंद्रों के बीच की दूरी है और दोनों गोलों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल पता करना है हमको, जबकि प्रत्येक पर आवेश कितना हो 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, यदि दोनों गोलों का आवेश दोगुना और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को यहीं रोक करके और खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है, और अगर ना हो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो ये रहे वो दोनों गोले जिनके केंद्रों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर, प्रत्येक पर यह आवेश है। तो लगाते हैं कूलम के नियम से संबंधित फॉर्मूला, तो 9 × 10⁻⁹ एज इट इज, 6.5 × 10⁻⁷ पहला आवेश, दूसरा आवेश भी कितना होगा 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और बीच की दूरी को रखना है हमें मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। क्लियर है, 0.5 का स्क्वायर। देखो 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हो, तो ये जो 1/4 आएगा अगर उस 4 को मैं ऊपर ले जाऊं तो 6.5 जो है उससे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 13, और बचे हुए 2 का इससे कर दूं तो ये भी 13, और 13 × 13 कितना हो जाएगा 169। 169 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आएगा अराउंड 1521, और 10 की पावर कितनी बचेगी -5, और बल किस में आएगा ये न्यूटन में। अब देखो किसी भी आंसर को लिखने का जो वैज्ञानिक तरीका होता है वो ये है कि आप ना इस वाली वैल्यू को जो आगे वाली है उसको 1 और 10 के बीच में लेकर आए और बाकी सभी कहाँ हो 10 की घात की फॉर्म में। तो उसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा 1.521 और गुणा 10 की घात कितना -2 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, यदि दोनों गोलों का जो आवेश है उसको दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो नया बल कितना लगेगा। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि पहले आप इस वाले आवेश को दोगुना कर दो, 13 × 10 की घात -7, इसको भी 13 × 10 की घात -7 कर दो और बीच की दूरी को कर दो 25 सेंटीमीटर, और फिर डाटा डाल करके आंसर निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि कूलम ने जो हमें बताया है अपने नियम से उस स्टेटमेंट का यूज़ करें। कूलम का कहना क्या है कि अगर आवेशों का गुणनफल बढ़ा तो बल भी बढ़ेगा। कितने गुना बढ़ेगा, जितने गुना आपका आवेशों का गुणनफल बढ़ा उतने ही गुना आपका बल बढ़ जाएगा। तो पहले आवेश को आपने 2 गुना करा, दूसरे को भी 2 गुना करा, तो गुणनफल तो 4 गुना बढ़ गया ना। तो नया बल भी क्या होगा, आवेशों के गुणनफल की वजह से 4 गुना ज़्यादा लगेगा जो भी पहले लग रहा था, मगर बीच की दूरी को भी बदला गया है। कूलम का जो नियम है वो कहता है कि बल जो होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आपने दूरी को घटाया तो बल बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने दूरी को 2 गुना कम किया है तो बल 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये जो बल है वो 16 गुना बढ़ेगा। तो नया बल पहले वाले बल से 16 गुना ज़्यादा होगा। तो उसका मल्टीप्लाई अगर आप 16 से करोगे 1.5 × 10 की घात -2 का, तो ये आ जाएगा 24 × 10 की घात -2 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन। ये क्या होगा, कॉपर के इन 2 गोलों के बीच में लगने वाला नया प्रतिकर्षण बल। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें, और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए,
तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो, और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।